सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। अक्सरियती जजेस ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन का आज मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम ने आपको बताएं कि उसमें आके कहा कि जो है तरमीम जो है उसको जजेस जो है मुअत्तल अरकान जो है उनको बहाल कर दिया जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है, ये कहना था कानूनी टीम का इलेक्शन कमीशन के इजलास में। और कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ भी दे दी। और आपको बताएं कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बगैर नतीजा खत्म हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट से इतलात मौसूल हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। अक्सरियती जजेस ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी भाई, बिल्कुल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ने जो है मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला जो है वो गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अक्सरियती जजेस की जो राय है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तरमीम का इतलाफ जो है वो माजी से नहीं हो सकता, फैसले पर अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने का पाबंद है। 8 जजेस ने जो दूसरी वजाहत है वो जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और जो वजाहत है वो जारी की है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला जो है वो गैर मुअस्सर नहीं हो जाता। इसी तरह जो वजाहत उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का पाबंद है। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी वजाहत जारी की है और कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। अक्सरियती जजेस ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे और इसमें कानूनी टीम भी मौजूद थी जो कि अपनी तजावीज़ दे रही थी। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की अपनी हतमी तजवीज़ दी है। कानूनी टीम ने कहा कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। कानूनी टीम ने कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। ज़राए बताते हैं कि कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ भी दी और आपको बताएं कि इसके बाद भी इजलास जो है वो जारी रहा। ताहम इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतलिक मुशावरती इजलास में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सका और कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और पीर को एक बार फिर जो इलेक्शन कमीशन का है वो इजलास शुरू होगा। और आपको बताएं कि अभी ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी और जैसे ही ये खबरें गर्दिश हुई हैं इसके बाद